औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक्सरसाइज है 6.1 का क्वेश्चन नंबर है 6। फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने आर्क की लेंथ निकालनी है, कॉस की लंबाई निकालनी है और सेक्टर का एरिया निकालना है। इसके लिए हमारे पास है आर्क की लेंथ जो है फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला L इज इक्वल आर थीटा। आर जो है यहाँ पे रेडियस है, थीटा जो है एंगल है, एल जो है हमारी लेंथ होती है। दायरा में सर्कल में हम जब दो रेडियाई को मिलाएं, दो रेडियाई और एक आर्क से मिलके जो एंगल बनता है, ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। ये दो रेडियाई और ये एक आर्क, ये वाली जो एक कॉस है, इस कॉस को और ये दो रेडियाई इनको मिलाने से जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं रेडियन। तो हमने ये लेंथ निकालनी है, इस कॉस की लेंथ निकालनी है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है। इसको हम कह देंगे कि ये है एल, ये वाला जो एंगल है ये है थीटा। तो ये जो है ये दोनों लाइंस जो हैं ये है हमारे रेडियस। तो एल इज़ इक्वल होता है आर थीटा के। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला के मुताबिक हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, रेडियस हमने निकालना हो वो निकाल सकते हैं, थीटा ये एंगल निकाला जा सकता है। हमें दो वैल्यूज़ गिवन होंगी, तीसरी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस फार्मूला के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है आर गिवन है 6 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है π/3 रेडियन। रेडियन को हम RAD लिखेंगे, तो इसका मतलब है ये रेडियन में है। अब हमने इसकी निकालनी है, आर्क लेंथ निकालनी है एंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया हमने निकालना है। तो डाटा हमारे पास गिवन है, इसके मुताबिक फॉर्मूला है हमारे पास L इज़ इक्वल आर थीटा। L जो है रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 6 और थीटा हमें दिया हुआ है π/3। इसकी कटिंग कर दें तो ये आ जाएगा 2 तो पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 22/7। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 22 को 2 से ज़रब दी 44 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6.29। तो आर्क की जो लेंथ आ जाएगी 6.29 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये हमारी आ गई है उस आर्क की लेंथ के, हमारी कॉस्ट जो है वो इतने सेंटीमीटर की होगी। अब हमने निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या कता दायरा, कता का रकबा, ये बराबर होता है 1/2। फार्मूला है r² थीटा। तो 1/2 फार्मूला का है, r है 6 का स्क्वायर और थीटा है π/3। तो इसको करेंगे हम 6 6 are 36 और π/3, 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 6 are 12। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6π। पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 622/7। तो एरिया हमारा आ जाएगा 6 × 22 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 18.86 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है उसका यूनिट होता है स्क्वायर में या
सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो हमें उसने जो दिया हुआ था रेडियस वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए हमने लेंथ भी सेंटीमीटर में दी है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है r इज़ इक्वल 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर और थीटा है 5 पाई ओवर 6 रेडियन। हमने L निकालना है और एरिया निकालना है। तो L निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। L के निकालने के लिए फॉर्मूला है L इज़ इक्वल आर थीटा। L हमने निकालना है, R है हमारे पास 4.8 ओवर पाई और एंगल है हमारे पास 5 पाई ओवर 6। पाई से पाई कैंसिल कर दें और इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास L इज़ इक्वल 4 सेंटीमीटर। लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर है, तो एरिया आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू है 4.8, पाई स्क्वायर है तो मैं 2 दफ़ा लिख लूँगी, और रेडियन है मेरे पास 5 पाई ओवर 6। तो एक पाई से ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2 4.8 ओवर पाई, और इधर से 4.8 एक बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई ओवर 6। तो अब इसको करेंगे हल। एरिया हमारे पास आ जाएगा एरिया है 1/2 4.8 5/6, और पाई की वैल्यू 22/7 थी, 7/22 हो जाएगा। तो ये आ गया 7/22। अब इसमें सब में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35। ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 806.4 और नीचे वाली वैल्यूज़ आ जाएगी 6 2 12 मल्टीप्लाई बाय 22 264। तो 806.4 डिवाइडेड बाय 264, तो एरिया हमारा आ जाएगा 3.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो, रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालें एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। और हमने उसकी परसेंटेज निकाली हैं टोटल एरिया की। अब हमें डाटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमने निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, और थीटा जो है, थीटा हमें उसने डिग्री में दिया हुआ है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। थीटा जो है 60 डिग्री है, तो इसको रेडियन में करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। 0 से 0 कैंसिल, 3 2 6 3 6 18 2 3 6, तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 3
π/3 रेडियन। अब थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे π/3। तो यहाँ से अब इसको करें, खोल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 12 और पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर दें, 2 6 12। तो यहाँ से एरिया हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे को, मल्टीप्लाई बाय 22। तो ये आ जाएगा 1584 और 7 3 21। आंसर आ जाएगा 75.43। तो ये हमारा है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब हमने इसका निकालना है, ये हमारा आ गया है एरिया। अब हम निकालेंगे पूरे सर्कल का एरिया निकालते हैं। ये हमने निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर, तो अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है πr²। पाई की वैल्यू पुट करें 22/7 और r है हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी यहाँ पे 452.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने इसकी परसेंटेज निकाली है, हमने निकाली है परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर कि सेक्टर जो है वो कितने परसेंट है। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको, जो इसका एरिया आया है और जो पूरे दायरे का एरिया है, ये हमारे पास पूरा सर्कल है, उस पूरे सर्कल में से ये था हमारा सेक्टर, ये जो एरिया निकला था ये इस सेक्टर का एरिया था, और ये वाला जो एरिया निकला है ये पूरे दायरे का एरिया है, पूरे सर्कल का एरिया है। अब हमने निकालना है, परसेंटेज निकालनी है कि ये जो सेक्टर है ये पूरे दायरे का कितने % हिस्सा है। तो हम इन दोनों के एरियाज़ को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100% से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.67%। तो ये जो सेक्टर है ये पूरे दायरे का 16.67% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। तो एंगल हमें दिया हुआ है π/8, एंगल दिया हुआ है π/8, ये रेडियन में दिया हुआ है। हमने अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है 1/2 r² थीटा, 1/2 r² हमें दिया ही नहीं है, वो ऐसे ही रख लें। थीटा हमें दिया हुआ है π/8। तो इसको कर लें, यहाँ से पाई और r² को मल्टीप्लाई करें, πr², 8 2s are 16, πr² 16। तो जो फुल दायरे का रकबा होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल होता है πr²। अब हमने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो था उसको डिवाइड कर दें एरिया ऑफ
सर्कल पे। ऊपर वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 16, इसके बटे में 1 है, तो जब इसको करेंगे तो 1 ओवर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 100 ओवर 16%। तो 100 ओवर 16 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.25%। तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हमारा आंसर है, ये हमने परसेंटेज निकाल दी है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये है हमारा सेक्टर, इस सेक्टर की परसेंटेज जो आई है वो आ गई है 6.25। ये जो पूरे सर्कल का एरिया था ये था पाई आर स्क्वायर, और ये जो हमने इसका एरिया निकाला था सेक्टर का एरिया वो हमारा ये आया था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।